अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। क्या होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम उनके थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। हम लोगों ने बात की थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किसके लिए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं एसेंशियल यूजर्स के लिए। ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि यूज़र्स को काम करने में या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करें, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एसेंशियल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है। तो स्टूडेंट्स, उस हार्डवेयर के लिए जो जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, क्यों? ताकि यूज़र उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो स्टूडेंट्स, उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लें। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करें, कंट्रोल करें और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा दें। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ा देना। और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को जो बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के प्रोग्राम्स की कलेक्शन को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एसेंशियल होते हैं कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और उनकी प्रोसेसिंग के लिए। आगे देखिए, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा देखिए, फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग। ऐसी फाइल्स जो कि बूटिंग के लिए एसेंशियल होती हैं, वो फाइल्स। ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो कौन सी फाइल्स हैं जो कि बूटिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। तो चलिए देखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग के लिए एसेंशियल होते हैं, उनको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के 2 कौन से कंपोनेंट्स की बात की थी? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने कहा था कि ऐसी फाइल्स जो कि बूटिंग के लिए एसेंशियल होती हैं, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज अ सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ज़रूरी होता है कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। क्या कंट्रोल और मैनेज करना है हमने? द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के टास्क को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक ब्रिज यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। जब तक आपके इस कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं होगा स्टूडेंट्स, यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कंप्यूटर हमारी बात समझ ही नहीं सकता तब तक जब तक कि आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं होगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर क्या है? हमारा कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर है। उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। तो कंप्यूटर को यूज़र के साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है और कंट्रोल करता है उन सारे टास्क्स को जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है। एग्जांपल्स देखें, विंडोज़, MS-DOS, यूनिक्स और लिनक्स वगैरह। ठीक है। तो विंडोज़ जो कि हम लोग आजकल अपने कंप्यूटर्स में यूजुअली यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जब आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि पहली स्क्रीन जो आती है उस पर आपकी विंडोज़ और विंडोज़ का वर्जन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? आपके कंप्यूटर्स पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है? वो है विंडोज़। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम पहले तक MS-DOS भी यूज़ होता था। MS-DOS है बेसिकली
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता था, ये होता था कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोगों ने जो भी टास्क वगैरह परफॉर्म करने होते थे वो हम कंप्यूटर को टाइप करके बताते थे। लेकिन उसके बरक्स विंडोज़ क्या है, विंडोज़ है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि विंडोज़ हमें अलाउ करता है कि हम पिक्चर्स और वर्ड्स को देखकर उनको क्लिक कर सकें और इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ में अगर आप लोगों ने माई कंप्यूटर खोलना है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर आइकॉन होता है माई कंप्यूटर का, एक छोटी सी पिक्चर भी बनी हुई है और लिखा भी हुआ है कि ये माई कंप्यूटर है। तो उसको हमने सिंपली क्या करना है, उसको हमने सिंपली अपने माउस से डबल क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स MS DOS में किसी प्रोग्राम को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि उसको प्रॉपरली टाइप करके कमांड्स देनी पड़ती थी हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फ़र्क है विंडोज़ और MS DOS में। तो स्टूडेंट्स विंडोज़ और MS DOS हम लोग आम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स भी यूज़ करते हैं। आगे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो हमने यही की थी ना कि कंप्यूटर और यूज़र को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक ब्रिज चाहिए होता है जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टार्टिंग कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग अपने कंप्यूटर की पावर को टर्न ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। वो किस तरह से होता है जी, वो भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो होती हैं, लेकिन उन डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह काम करना है स्टूडेंट्स, वो भी उन्हें बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को और इनपुट और आउटपुट के प्रोग्राम्स को भी। आगे देखिए कंट्रोलिंग रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर पे जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह रन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूजर्स फाइल, यानी कि हमारी जो भी फाइल्स वगैरह हमारे कंप्यूटर में सेव हैं स्टूडेंट्स वो सिक्योर होती हैं, और वो सिक्योर किस वजह से होती हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए एक ब्रिज का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर एक यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और डिफरेंट टास्क जो कि हम लोग यूजुअली परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग वो नहीं कर सकेंगे। जी आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक कंपोनेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जो कि क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स क्या है, फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग, यानी कि ऐसी फाइल्स जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा देख लेते हैं कि बूटिंग क्या है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग अपने कंप्यूटर की पावर को टर्न ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कौन करता है, वो कुछ फाइल्स लोड करती हैं, और उस लोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, उस लोडिंग को हम कहते हैं बूटिंग, ठीक है। आगे देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स वन और मोर फाइल्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं एक या एक से ज्यादा फाइल्स जो कि क्या करती हैं, दैट मेक अ डिस्क बूटेबल, जो कि आपके डिस्क को बूटेबल बनाती हैं, यानी कि वो उसे अलाउ करती हैं कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके आपके कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। आगे देखिए MS DOS। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं MS DOS क्या है। MS DOS है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लोगों ने बात की थी कि MS DOS क्या होता है। MS DOS है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है, ठीक है। यानी कि इस पे जो भी हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करने होते हैं हम लोगों को उसको कमांड्स टाइप करके देनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए इट हैज़ मेनली 3 फाइल्स। इसमें क्या होती हैं, 3 फाइल्स होती हैं यूज्ड फॉर बूटिंग। तो बूटिंग के लिए MS DOS में कितनी फाइल्स यूज होती हैं, 3 फाइल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स फाइल्स का नंबर चेंज भी हो सकता है, जैसे आप लोगों का
ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा, ठीक है। MS DOS में हम लोग 3 फाइल्स यूज करते हैं, हो सकता है कि विंडोज में हम लोग कम फाइल्स यूज करते हो या मे बी ज्यादा फाइल्स यूज करते हो। तो उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है स्टूडेंट्स, उसी तरह से नंबर भी वेरी करता है उन फाइल्स का जो कि बूटिंग के लिए जरूरी है। तो आगे देखिए कि वो 3 फाइल्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले है io.sys। ये क्या करती है फाइल, देखिए दिस इज इंटरफेस बिटवीन OS। OS क्या है, OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड IO कैपेबिलिटीज। IO क्या है स्टूडेंट्स, IO है इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स io.sys क्या है, एक इंटरफेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल देखिए MS-DOS.sys। MS-DOS.sys क्या है, एक फाइल है जो कि मैनेज करती है डिफरेंट फाइल्स को और हमारी डिस्क को मैनेज करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि MS-DOS.sys क्यों यूज होती है, हमारी फाइल्स और डिस्क को मैनेज करने के लिए, यानी कि हमारी स्टोरेज को मैनेज करने के लिए ये यूज होती है। तो पहली वाली फाइल जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या चीज मैनेज करती थी, वो था एक इंटरफेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और हमारी IO डिवाइसेस में, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। और दूसरी वाली फाइल जो कि हम लोगों ने पढ़ी है MS-DOS.sys, वो क्या करती है, हमारी फाइल्स को मैनेज करती है, यानी कि स्टोरेज को मैनेज करती है। नेक्स्ट देखिए command.com। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बात की थी कि MS-DOS किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है कमांड लाइन इंटरफेस रखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उस कमांड्स को कौन ऑपरेट करता है, वो एक फाइल ऑपरेट करती है जो कि है command.com, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द कमांड प्रोसेसर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है कमांड प्रोसेसर जो कि हमारी कमांड्स को प्रोसेस करता है और उन्हें मैनेज करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ फाइल्स जो कि हम लोग यूज करते हैं MS-DOS में बूटिंग के लिए, और हम लोगों ने देखा कि बूटिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए देखिए जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए एसेंशियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम के टास्क को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए देखिए स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये होते हैं कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव द ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइडिंग एडिशनल फंक्शनैलिटी टू इट, यानी कि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को एडिशनल फंक्शनैलिटी देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए भी एसेंशियल होते हैं और इनडायरेक्टली यूजर के लिए भी एसेंशियल होते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को एक्सटेंड कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देखें एंटीवायरसेस। तो स्टूडेंट्स एंटीवायरस एक एग्जांपल है यूटिलिटी प्रोग्राम की, ठीक है। एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस आपकी डिस्क को स्कैन करता है और अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस हो तो उसे रिमूव भी कर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, इससे हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी बेहतर होती है और हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी भी बेहतर होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करता रहे और उसकी फंक्शनैलिटी में भी ऐड ऑन्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में जो कि यूज होती हैं सॉफ्टवेयर्स को बनाने में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।